देखिए, हम आपको आज बताएंगे क्लास 10th का मैथ्स। बहुत अच्छे से आप लोग सीखिएगा इसको। क्लास 10th के मैथ्स में जो चल रही है अध्याय 3 चल रही है, जिसे हम लोग अध्याय प्रश्नावली 3.2 कह रहे हैं। ये है आपका अध्याय 3 हो गया और 10th का मैथ है, वो भी एनसीईआरटी से चल रही है। यह जो प्रश्नावली है कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 2 पार्ट 1 बताया जा चुका है। हम सवाल पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के पहले में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 आप देखोगे वहाँ थ्योरी कुछ लिखा हुआ है। थ्योरी में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में कह रहा है कि थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, मतलब 2 ठो समीकरण युग्म बनाना है आपको। 2 ठो समीकरण बनाना है, बनाइए और उन्हें किस विधि से हल कीजिए? प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यही सवाल में हमको कह रहा था। तो हम क्या करेंगे? ये सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं समय न पास करते हुए। देखो, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। हमें संख्या तो पता नहीं है। संख्या अगर पता होता तो हम सॉल्व कर लेते कि चलो इतना इतना घटा दो कि 26 आ जाएगा, लेकिन संख्या पता नहीं है। तो हम मानते हैं यहाँ पर 2 संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की कई गुनी है? 3 गुनी है। 2 केस है। पहला बात तो हमको बताया सवाल ने, जिससे हमको सवाल मिले। 10th में है, हमको सवाल मिल गया। समझ नहीं आ रहा है, सवाल एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। सवाल पढ़ने की मतलब, अगर आपको मैथ सीखना है तो जोड़ घटाने गुणा भाग के अलावा आपको प्रश्न की भाषा अगर नहीं समझ में आ रही है तभी आप सवाल नहीं लगा पा रहे हो। ये क्लियर कट जानकारी है। 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो हम क्या करते हैं? माना, देखो बढ़िया समझो। माना संख्या तो पता नहीं है तो लिखेंगे माना पहली संख्या क्या मान लिए? x और दूसरी संख्या क्या मान लिए? y। अब कह रहा है केस फर्स्ट, पहला केस। ये 2 केस है, यहां से यहां तक एक हो गया और दूसरा केस यहां से यहां तक हो गया। ठीक है ना? ये हो गया। तो क्या हो जाएगा? 2 संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर कितना बेटा? 26। क्या हो गया? समीकरण 2। एक हो गया ना। अब बताओ केस 2। केस 2 कह रहा है, देखिए, और एक संख्या दूसरी संख्या की, देखा, एक संख्या दूसरी संख्या, एक संख्या, खूब समझिएगा, यही जगह बहुत समझना है आपको। एक संख्या दूसरी संख्या की, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कौन 3 गुनी है? एक संख्या x वाला, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये 3 गुनी है। यहाँ क्या लगा दिया? 3। ये बराबर हो जाएगी। ये पहले से ही 3 गुनी है। बराबर करने के लिए हमको यहाँ 3 लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ हो गया 3, तो लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 2। अब हमको कह रहा है कि इसी सवाल को आप किस विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्त? देखो, x बराबर 3y हो गया, यहाँ से कर दिए, और यहाँ लिखोगे x का मान, समीकरण कब रखी बताओ? 1 में रखने पर, क्योंकि जिस समीकरण लेके सॉल्व करते हैं उसमें छेड़छाड़ नहीं करते। 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई बराबर 26। x मान कितना बेटा? 3y हो गया, माइनस वाई बराबर 26 हो गया। घट गया, कितना बचा? 2y बराबर 26 हो गया। काट दिया, कितना हो गया? 13 हो गया। अब हम क्या करेंगे? y का मान लिखेंगे। y का मान क्या लिख रहे हैं यार? y का मान समीकरण किस में रखना चाहोगे? 2 में रख दें? चलिए, 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखो आप। x माइनस 2y बराबर 0। 3y दिया है, 3y रख लो। 3y बराबर 0, तो y का मान कितना है भैया? 13 हो गया, बराबर 0। x बराबर 13 39। मैंने तो सवाल लगा दिया, हमको समझ नहीं आ रहा है सही गलत है। सही गलत नहीं समझ आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, चेक करते हैं।
दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। जो दूर हमको प्राप्त हुआ है उसका अंतर कितना होना चाहिए? 26। देखो ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अच्छा ये बताना दोस्त, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? यक्स है कि वाई है? यक्स है। देखो पहली संख्या है क्योंकि पहली में से दूसरी घटी है, बड़ा में से छोटा घटा है तब जब 26 प्राप्त हुआ है। तो पहली संख्या क्या हो गया? 39। अब यहाँ हम लिखते हैं, चेक करते हैं, 39 माइनस दूसरी की कितना है? 13, घटाओ यह कितना हुई है? 26 हुई है। अब ई क्लियर कर है। अब फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की कई गुना बा? 3 गुना बा। चला एक संख्या ये होगी 39, दूसरी से ये होगी 13, दूसरी कितना बा? 13 किया 39। नहीं समझ में? एक का मतलब हम सवाल को अब आंसर देखे या न देखे, लेकिन हमारा बात क्लियर है, ये हमारा सवाल सही है। बात समझ में आ गया ना? इस तरह से आप लोग सवाल हल करो तो बात बन जाएगी। चलिए राइट करिए दोस्तों, बढ़िया सॉल्व करो, थ्योरेटिकल है इस प्रश्न। देखिए बच्चों, अब हमारा तीसरे का दूसरा प्रश्न है। कर आए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बड़ा छोटा करके तो काम करा लिया है, लेकिन संपूरक कोण वाली बात है, समस्या का खड़ा कर दिया है। थोड़ा सा आप देखिएगा, संपूरक दो शब्द आएगा आपके जीवन में, एक आएगा आपका संपूरक, एक आएगा आपका पूरक। पूरक कोण और संपूरक कोण, पूरक बोलते हैं उसको मतलब 90 अंश, और संपूरक बोलते हैं 180 अंश। पूरक मतलब किन्हीं दो कोणों का योग अगर 90 है तो वह पूरक कोण है, और किन्हीं दो कोणों का अगर योग 180 तो वो संपूरक कोण है। यही हमको जानकारी चाहिए था इस संपूरक कोण में। अब हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक चीज थोड़ा सा समझते हैं। कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना। तो मान लें, यहाँ लिखो, माना छोटा कोण यक्स लिख लेते हैं और बड़ा कोण क्या लिख लेते हैं? वाई। अब बताइए, पहले यह संपूरक है। अब संपूरक क्या कहता है? किन्हीं दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180, 180। तो आप लिखेंगे केस 1। ये समझ लीजिए कि अगर दो चर वाले रेखीय समीकरण पढ़ रहे हैं तो दो समीकरण जरूर बनेगी, चाहे जहां से। एक केस कहा है, एक ठो बात को समझ लीजिए। संपूरक तो मतलब होता है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो गया। अब हम केस 2 लिखते हैं, ये हो गया दूसरा कंडीशन। कर आए बड़ा कोण, बड़का कोण जो है छोटे कोण से, जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कौन 18 डिग्री अधिक है? बड़ा वाला ना। किससे बड़ा है? यक्स से। तो 18 डिग्री अधिक है, अधिक में क्या करते हैं? प्लस करते हैं, ऐसे 18 डिग्री अधिक है। 18 एक्स मतलब हो जाता है कि 18 गुना, यही कंडीशन है इसमें, ठीक, यही बात है। तो क्या हो जाएगा हमारा इस तरह से। तो लिखो y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? 18 डिग्री। ट्रांसफर करोगे आप, क्यों होगा ना, इसको क्या मान लिया? समीकरण 2। अब आप इस सवाल को हल करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 18 प्लस x, और y का मान कहाँ रख दें? y का मान समीकरण, हाँ, जिसको छेड़ेंगे उसको छोड़ेंगे। इसे इसको छेड़े हैं, इसको छोड़ेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे। इसके कौन सा समीकरण है भैया? एक है ये। y का मान समीकरण, हाँ, एक में रखने पर, एक में रखो तो x प्लस वाई बराबर 180। तो y का मान कहाँ है राजा? हाँ 8, पहले x उतार लिए हम, प्लस y वैल्यू 18 प्लस x बराबर 180। यक्स यक्स 2x हो गया बराबर 180 माइनस 18। 2x बराबर 180 में से 18 निकालो, कितना है बेटा? 180 में से 18 निकालो, कितना आ गया? 2 हो गया 100, हाँ
162 हो गया, 162 हो गया। बेटा इसको काटो, x बराबर 2 8 16 2 1 का 2। 1 डिग्री आपका आ गई है, क्या याद करना, 81 आ गई है ना। अब देखो यहाँ हम क्या कर देते हैं, लिखो x का मान समीकरण कहाँ रखने पर, 2 में रखने पर ना, समीकरण 2 में रखने पर। चलो तो क्या हो जाएगा, x मान समीकरण 2 में रखो तो y बराबर 18 प्लस, कहाँ गया समीकरण 2 कहाँ है, यही है ना, y माइनस एक्स है। तो लिखो आप y माइनस एक्स बराबर 18। तो x मान कितना, y माइनस एक्स मान 81 बराबर 18। तो y बराबर हो जाएगा 18 प्लस 81 हो जाएगी, और y बराबर हो जाएगा तो 99 आ रहा है यार, ठीक है, यही बात है। चलिए कह रहा है कि ये 81 हो गया, ये 99 हो गया। अब प्रश्न हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि देखो हम क्या माने थे, खूब समझो अच्छे से, 81 है ये 99 है, 99 बड़ा है कि 81, 99 99 बता रहे हो, 81 बता रहे हैं, क्या बड़ा कोड। चलो y का मान कितना हो गया 99, तो 99 है तो क्या हो गया आपका, बड़ा है छोटा है, बड़ा है तो बड़ा कोड क्या आ गया 99, और छोटा कोड का है यक्स है, यक्स वैल्यू कितना आ गया 81। ये छोटा है ये बड़ा है, थोड़ा सा चेक करते हैं यार कि ये कितना छोटा बड़ा है। बड़ा कोड छोटे कोड से 18 अधिक है, ये 18 अधिक है। अच्छा इसमें 18 जोड़ेगा कितना आ जाएगा, चेक कर ले थोड़ा सा, हाँ 18 जोड़ेगा 9 9 आ जाएगा, सही है ना। तो इसका मतलब ये हमारा जो सवाल है ये कंप्लीटली है, समझ में आ गया बात। अब देखो अब इन दोनों को जोड़ो, थोड़ा सा एक चीज बताते हैं, एक संपूरक कोणों, संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब किन्हीं दो कोणों का योग कितना हो 180 से क्या कहेंगे संपूरक कोण। क्या इन दोनों को जोड़ने पे 180 आ रहा है, आ रहा है। 9 1 10 हो गया, 9 8 17 18 180 आ गया। इस प्रकार आपका ये संपूरक कोण है। चलिए ऐसे सवालों को हम चेक करते हैं। चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे तब चर्चा करें। देखिए बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, जो क्रिकेट टीम होता है उसका कोच होता है गौतम गंभीर है। चलो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें, 7 बल्ला खरीदते हैं और 6 गेंद खरीदते हैं, तो कितना में होता है 3800 रुपया लगती है। और बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंदें खरीदा, तो प्रत्येक बल्ला का गेंद का मूल्य क्या होगा। देखिए यहां हम मान लेते हैं, माना, हाँ यहां हम लिखेंगे माना एक बल्ला का दाम कितना मान ली भैया, यक्स मान लिए, और एक गेंद का दाम कितना मान लिए वाई। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए केस वन पे आइए दोस्त, 7 बल्ला 6 गेंद, 7 बल्ला, बल्ला का दाम एक्स, 7 बल्ला 6 गेंद, 6 गेंद, गेंद कितना वाई, कै रुपया लगा भैया 3800। ये कौन सा समीकरण, एक मिनट, कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब हम केस 2 हल करते, 3 बल्ला और 5 गेंद, देखो 3 बल्ला, बल्ला मतलब यक्स हो गया, 5 गेंद बराबर कै रुपया राजा 1750, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें कह रहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना, कि विलोपन प्रतिस्थापन। अब यहां से सॉल्व करो दोस्त, देखो हम यहां से निकालें किसका वैल्यू, एक्स का, तो लिखो 3x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस कई वाई 5y, फिर लिखेंगे x बराबर 1750 माइनस 5y पूरा बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन से हल करेंगे। x वैल्यू कहाँ रखेंगे दोस्त बताओ, हाँ x का मान कहाँ रखेंगे, हाँ जिसको छेड़ेंगे उसको छोड़ेंगे।
देखो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो क्या हो गया, यक्स मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या हो गया, 7 यक्स प्लस 6 वाई बराबर 3800 हो गया। 7 यक्स, यक्स वैल्यू कितना भैया 1750 माइनस बटे 3 हो गया, प्लस 6 वाई बराबर 3800 हो गया। बच्चे कंसंट्रेट होकर समझोगे तभी बात बनेगी। देखो ये 1750 में 7 गुणा करोगे और फिर इसका भी गुणा करोगे ना, तो कितना हो गया राजा, देखो 0 हो गया, 7 पचे 35 हो गया, 3 बचा, 7 से 49, 49 और 3 52, कितना आ गया 5 आ गया, 7 का 7 5 12 माइनस फिर हो गया 7 पचे 35 वाई हो जाएगा। अब फिर देखा बेटा एक यहाँ गुणा कर दी थी 36 18 वाई बराबर पूरा बटा हो जाए 3, जब पूरा बटा 3 हो जाएगा तो 3 इधर ले आइए, कितना 0 0 3 8 24 3 त्रिका 9 2 11, 11 हो गया, समीकरण 1 2 रहा। चलो इसको हल करवाओ, 12 ये हो गया हमारा 12,250 माइनस इसको ट्रांसफर करो 11,400 बराबर माइनस 35 और प्लस 18 कितना हो जाएगा 17 होगा, 8 7 15, हाँ 17 हो जाएगा। उधार करो, देखो उधार दो 17 ही आएगा ना, तो 17 को हम इधर करेंगे क्या हो जाएगा, ई माइनस में आएगा 17, तो इधर किस में हो गया प्लस में हो गया ना, प्लस में हो गया, तो घटाओ इसको 0, इधर कितना आ गया 5, ये 5 हो गया, ये कितना है 2 है, और घटाओ कितना हो गया 8 4 12 8 आ गया ना, ये कितना हो गया, ये कितना हो 1 हो गया, 0 हो गया, 0 खत्म हो गया ना, तो मतलब हो गया हमारा 17 वाई। अब काटे इसको, यही वो भी करेगा ना, अरे 12,250 में से 11,400 निकालोगे तो यही बचबा ही करेगा। चलो 17 पचे क्या होता है 17 पचे 85 होती है, तो हम क्या करेंगे इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगी और ये 0 बचेगा। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, ये अक्ष जो वाई की वैल्यू है अर्थात गेंद का दाम जो है वो निकल के चला आएगा हमारा 50 रुपया, ये है 50 रुपया गेंद गेंद। अब आप वाई का मान किसी भी समीकरण रख करके और सॉल्व कर लोगे, चाहे 10 निकलो चाहे 10 कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो ना। चलिए आराम से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कई कैलकुलेशन दिक्कत नहीं है ना। चलो सॉल्व करो आप लोग इसको। देखो बच्चों ये हमारा रहा वाई का मान कितना हो गया 50 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे ना, ए बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे, अब साफ करके निकालेंगे, किसी भी समीकरण रख करके निकालेंगे ना वैल्यू किसका एक्स का, और सब बच्चे तो निकाल ही लिए होंगे। चलिए देखिए हम यहाँ पे इसको इरेज करके और यहाँ लिखते हैं y का मान, यहाँ लिखो y का मान समीकरण, समीकरण किस में रख लेंगे 1 में 2 में, कहाँ 2 में, तो ये रख लेते हैं उजार के, बोलो अच्छा समीकरण 2 बोलो कोई बच्चा, y का मान समीकरण 2 समीकरण 2 बोलो क्या था, यही था हम बता दे रहे हैं 3x प्लस 5y बराबर 1750, यही है समीकरण 2 और ये वाला समीकरण 1 है ना। अब हम क्या करेंगे, ये x मान कितना y का मान 50 है, तो लिखेंगे 3x प्लस 5 इंटू 50 बराबर 1750 हो गया। अब उसके बाद इसको हम निकालेंगे कैलकुलेशन करके, ये हो गया हमारा 3x प्लस 5 पचे 25 250 बराबर 1750, ये हो जाएगा 3x बराबर 1750 और माइनस 250 हो गया। पहले सवाल को समझो अच्छे से, देखो कितना हो गया 1750, ये कितना हो गया बेटा, इसको थोड़ा सा आगे इरेज कर देते हैं, ये वाला पॉइंट यही है, इसको इरेज करके 3 से भाग दे देंगे हमारा हल हो जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया है का शायद, देखो इधर ये हो जाएगा आपका 3x बराबर, ये 3 ही है, देखिए 1750 में से 250 हो गया, कितना बचा बेटा 1500 हुआ का, तो ये हो जाएगा कितना x बराबर 500, क्या हो जाएगा बल्ला
हाँ, यक्स बराबर 500 रुपया का एक बल्ला होगा। अब आप न समझ में आए कि हमारा सही है गलत है, तो आप किसी भी समीकरण में यक्स और वाई का मान रख करके दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा ना। चलो अब हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला तो समझ में आ गया होगा, चलिए राइट करिए। हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 इसी का कह रहा है। सवाल समझते बढ़िया से। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, टैक्सी के भाड़े में और नियत मतलब कांस्टेंट, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी अगर लेंगे आप भाड़ा लेंगे तो उसके लिए 105 रुपया देने पड़ेंगे। अब अगर 15 किलोमीटर लोगे तो 155 देना पड़ेगा, ऐसा निश्चित है। नियत भाड़ा और दो चीज़ पूछ रहा है इसमें, एक नियत भाड़ा और एक प्रति भाड़ा। क्या है? नियत और प्रति पूछ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे नियत। देखो समझते अच्छे से, यहाँ क्या लिखेंगे पहले बताओ, क्या लिखे थे? इसके पहले क्या लिखवाए हैं हम? माना, देखो माना नियत भाड़ा, कलर चेंज कर दे इसमें। देखो माना नियत भाड़ा कितना हो गया? यक्स। और उसके बाद हाँ प्रति, बस बस प्रति किलोमीटर भाड़ा। क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है देखो ये चीज नियत भाड़ा हो गया और ये क्या हो गया? प्रति किलोमीटर। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा जो हो गया वाई हो गया। तुम थोड़ा सा इधर हो और उधर जाओ, चलो अब सही है, दिख रहा है ना। नियत भाड़ा एक्स मान लिया, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वाई मान लेते हैं। अब देखो इसको हम प्रश्न अनुसार पहले केस देखते हैं। केस फर्स्ट। पहला करा है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया। 10 किलोमीटर 105 रुपया मतलब यक्स है, ये है नियत है, और 10 किलोमीटर आप जाओगे तो क्या दोगे? 105 रुपया दोगे। 105 रुपया हो जाएगा ना। और उसके बाद केस 2 देखो, ये केस 2 हो गया। एक हो गया हमारा यक्स प्लस 10 वाई बराबर 105 हो गया। अब एक हमारा क्या हो जाएगा? यक्स प्लस क्या रुपया? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर कितना देना पड़ रहा है? 155 रुपया ना। इस तरह से हो गया। अब हमको इसी को सॉल्व करनी है और तो कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। सवाल समझ में आएगा नहीं? अब हमको किस विधि से हल करना है इसको? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। देखो भैया इसमें से एक काम करो, इसको मान लेते समीकरण 1। चलो 155 रुपया 5 लिखा है, ये है एक हो, ये वाला 2 हो गया। निकालो यहाँ से समीकरण 2 से। क्लियर? यक्स प्लस 15 वाई बराबर 155, ठीक है। अब आप यहाँ से निकालो, क्या हो जाएगा भैया? यक्स बराबर 155 माइनस 15 वाई। थोड़ा सा डिम दिख रहा है क्या वो देखो कैमरे में? चलो देखो इतना हो गया। और उसके बाद इस चीज को हम उठा करके यक्स का मान समीकरण किस में रख दे बताओ? 1 में। 2 से लिए हो 2 ही में रखोगे। तुमको कई बार बताया जा चुका है, समझ नहीं आ रहा है? जहां से जिसको छेड़ोगे और उसको छोड़ दोगे, जिसको नहीं छुआ है उसको टच करना है हमको। देखो यक्स का मान कहाँ रखोगे? यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखोगे क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 10 वाई बराबर कितना है? 105 है। समीकरण 1 उतार लिया हमने। यक्स मान जो है उतारो, 155 माइनस 15 वाई प्लस 10 वाई बराबर 105 हो गया ना। 105 हो गया। अब हम क्या करेंगे? 155 है यहाँ पर। देखो
155 माइनस कितना हो जाएगा 5y बराबर 105। इसको इधर करो, इसको इधर करो। 155 माइनस 105 बराबर 5y। कितना हो गया 155 में से 105 निकालो, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगी ना। तो 50 बराबर 5y काट दिया, कितना आ गया 5 दान मतलब 10 रुपया हो जाएगी ये भाड़ा किसका। 1 मिनट बेटा, ये है आपका -5 है, इधर चलाया माइनस, ये 5 हो गया। ये चीज ये -15 है, ये +10 है, तो -15 + 10 कितना होता है -5 होती है। अब देखो इसको समझोगे तब ना, अब तो तुम मस्त हो, पूछ भी रहे हो परेशान भी हो। -15 + 5 + 10 कितना हो गया -5 हो गया। ट्रांसफर किया कितना हो गया 5 हो गया, तो ये 5 से काट दिया 10 रुपया हो गया। अब आप y का मान किसी भी समीकरण रख करके आप नियत भाड़ा भी निकाल सकते हो। इतना काम आपका स्वयं है, आप इतना करिए, नहीं आएगा तो हम आपको बता रहे हैं। हमारा ये रहा y का वैल्यू। अब हम यहाँ रख देते हैं, इसको मिटा करके इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखो चलो बताओ y का मान किस समीकरण रख दें, 2 में रखो या फिर 1 में ना। तो लिखो आप यहां से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखोगे तो क्या लिखोगे x + 10y बराबर 105 है। यहाँ लिखेंगे हम x + 10y बराबर 105। अब यही चीज किसको दिक्कत बहुत ज़्यादा है, सवाल को देखो कि समझ में आ जाएगी। चलो इसको मिटा देते थोड़ा सा। चलो x मान है 10, ये हो जाएगा x का मान निकालना है 10 × y वैल्यू क्या है 10 है, 10 बराबर 105 हो गया। x + 10 धाम 100 बराबर 105 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 105 - 100 हो गया, x बराबर हो जाएगा 5 रुपया। क्लियर हो गया, इतना है, नियत फिक्स है 5, ये वाला हमारा 10 हो गया। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। कंप्लीट करिए इसको आप लोग पहले। देखो बेटा, अब ये तो हमारा हो गया 5 रुपया, क्लियर हो गया। लेकिन इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ये क्वेश्चन स्किप हो रहा, छूट जा रहा था, ये बच्चे ने याद दिलाया। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अभी आप 15 किलोमीटर और जब 10 किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे तो उसका केस कैसे लिखे थे, x + 10y, x + 15y। अब 25 किलोमीटर तो कैसे लिखोगे, हाँ तो लिखोगे आप यहाँ लिखोगे व्यक्ति जो 25 किलोमीटर दूरी की यात्रा करता है, क्या लिखोगे आप x + 25y, x + 25y लिखोगे आप ना। तो ये हो जाएगा x वैल्यू कितना है भैया 5 है ना, + 25 × y वैल्यू कितना है 10। ये हो जाएगा 5, 25 दहा में 250, 250 + 5 कितना हो जाएगा 255। ये हो गया। जब 25 किलोमीटर आप चलोगे तो 5 रुपया हो, और जितना दूरी ज़्यादा वो हिसाब से 25 रुपये। 25 किलोमीटर और y का दाम कितना बाटे, एडवांस वाला जो लगा था पैसा वो कितना हो जाएगा 10। तो 5 + 25 × 10 तो हो जाएगा आपका 25 दाम में 250, और 250 + 5 कितना हो जाएगा 255 रुपया। आपका एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना देना पड़ेगा। चलो ये तो सवाल है 25 किलोमीटर पूछ लिया। अगर हमसे आपसे पूछे कोई बच्चा बताओ एक सवाल जवाब, एक व्यक्ति को
30 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना खर्चा देना पड़ेगा बताओ? 305। देखो यह कैसे कही आपने, एक्स प्लस 30y हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, 30 इंटू वाई की वैल्यू कितना हो गया, हाँ तो 5 प्लस 300 हो गया, कितना 305 रुपया। इस तरह से निकालोगे। 35 कहेगा किलोमीटर, 40 किलोमीटर, जितना भी किलोमीटर आप बढ़ोगे एक नियत रेट है आपका, फिक्स है 5 रुपया, और उसमें जितना किलोमीटर आपका जाएगा उसमें 10 गुणा करके हम सॉल्व पैसा लेंगे, तब जाके ये सॉल्व हो जाएगा। बात समझ आएगा ना? ऐसे ही आपको सवाल लगाना है। चलो नेक्स्ट मुलाकात होगी अगले क्वेश्चन वीडियो में, पार्ट नंबर 4 में। आप लोग पूरा सवाल लगाइएगा, रिवीजन करिएगा, थोड़ा सा हम होमवर्क दे देते हैं, ठीक है ना? ला आप लोग होमवर्क देते हैं। चलो।